कैसे कंट्रोल करना पड़ता है क्लास में। तो इसके लिए कल और आज जो है मुख्याध्यापक के तौर पे प्रवीण कुमार जो है मुख्याध्यापक बने थे। वही जो है आज जो है हमारे स्कूल के जो मुख्याध्यापक है कमलेश सर, उनका जो है सत्कार आज के मुख्याध्यापक विद्यार्थी मुख्याध्यापक प्रवीण कुमार करेंगे। उसके बाद जिंदल विद्यालय के मुख्याध्यापक बाबू सर, इनका सत्कार जो है अहमद करेगा। अहमद स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक रमजान सर का जो सत्कार है वो उमेरा करेंगे। और उसके बाद सरस्वती मैडम का सत्कार जो है श्रेया करेगी। और विनोद सर का स्वागत करने के लिए जो है मुस्कान को बुलाता हूँ। उसके साथ ही आज जो चपरासी बने थे विद्यार्थियों में 7, वो जो है हमारे स्कूल के जो चपरासी है प्यून है चौहान, उनका सत्कार करेंगे। आज जो है शिक्षक दिवस के इस अवसर पे जिनके कारण शिक्षक दिवस पूरे भारत में आज मनाया जाता है, वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, एक उत्कृष्ट वक्ता थे, एक कार्यकुशल शिक्षक थे और उनके इस जो है 8वीं कक्षा 8वीं से जो है मेहनूर बानो। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मेहनूर बानो मोहम्मद नफीसा है। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के महान और शिक्षक राष्ट्रपति थे। शिक्षक ज्ञान के साथ साथ हमारे जीवन को भी दिशा देते थे। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी को बर्तन का आकार देते हैं, उस प्रकार शिक्षक हमारे जीवन को आकार देते हैं। किसी भी देश को महान में शिक्षक की भूमिका होती है। हमें शिक्षकों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी तरीके से जो है पढ़ के ही सही मगर कोशिश कर रहे बच्चे इसके ऊपर जो है हमें बहुत गर्व महसूस होता है। अभी इसके बाद 8वीं से ही जो है जोया। चलो। माननीय मुख्याध्यापक और मेरे प्यारे भाई बहनों को शिक्षक दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम जोया शेख है और मैं कक्षा 8वीं छात्री हूँ। हमारे देश में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। वे स्वयं ही एक महान शिक्षक थे। यह दिन डॉक्टर राधाकृष्णन के सम्मान में मनाया जाता है, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का हमें बताते, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते। शिक्षक हमें ऐसा ज्ञान देते हैं, हमारे जीवन को नई दिशा प्रदान करते हैं, जो सिखाते हैं हमें सही गलत की पहचान,
ऐसे शिक्षकों को हमारा बार बार प्रणाम, जो बनाए हमें इंसान और दे सही गलत की पहचान। देश के उन निर्माताओं को हम करते हैं साक्षात प्रणाम। हम सभी भाग्यशाली थे कि आप जैसे शिक्षक मिले हमें। शिक्षक जो है देश का निर्माण करता है। आज जितने भी बच्चे यहाँ से पढ़ लिख के जो है कुछ बिजनेस कर रहे हैं या कुछ और अलग अलग फील्ड में गए हैं, पहले वो कहाँ से गए, इसी तालीम से जो है उन्होंने शिक्षा हासिल की और जो है आज वो अच्छे पद पे कार्य कर रहे हैं। इसके बाद जो है कक्षा 9वीं से जो है मासूम झा ये अपने विचार रखेगी। मेरा नाम मासूम झा है। मैं कक्षा 9 की विद्यार्थी हूँ। जो नौसिखिए परिंदे को बाज बना देता है, जो नौसिखिए परिंदे को बाज बना देता है, कच्ची मिट्टी से ही ताज बना देता है। समुद्र को परखता है कश्तियों का हौसला, शिक्षक डूबती कश्तियों को ही जहाज बना देता है। आदरणीय सचिव, मुख्याध्यापक महोदय, हमारे प्रिय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आप सभी को शिक्षक की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप लोगों के समक्ष हमारे परिवार में शिक्षकों की महत्व के प्रति 2 शब्द रखने जा रही हूँ। हमारे भारत देश में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत देश के पहले उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वे महान विद्वान, शिक्षा लेखक और आदर्श शिक्षक थे। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था। इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को प्रणाम करती हूँ। जमीन से आसमान तक पहुँचाने का जो रखते हैं हुनर, ऐसे उस्तादों को मैं दिल से सलाम करती हूँ। सभी शिक्षकों के बहुमूल्य कार्य को सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हमारे माता पिता से भी महान होते हैं। माता पिता हमें जन्म देकर हमारी परवरिश करते हैं, लेकिन शिक्षक हमारी व्यक्तित्व विकसित करते हैं। वे हमें अच्छा इंसान बनाते हैं। शिक्षक हमें पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमारे अंतर्गत गुणों को पहचान कर हमें सही दिशा दिखाते हैं। अतः हम सभी को आज्ञाकारी विद्यार्थी के रूप में अपने शिक्षक को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि शिक्षक निस्वार्थ भाव से सेवा करके विद्यार्थी को सही आकार देते हैं। धन्यवाद। कक्षा 9वीं से खुशी चौरसिया। मेरा नाम खुशी चौरसिया है। मैं कक्षा 9वीं की विद्यार्थी हूँ। जो बनाए हमें अच्छा और सच्चा इंसान दे सही गलत की पहचान। उन शिक्षकों को कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय सचिव, मुख्याध्यापक, हमारे प्रिय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप लोगों के समक्ष हमारे जीवन में शिक्षकों के महत्व के प्रति 2 शब्द रखने जा रही हूँ। हमारे भारत देश में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। वे महान विद्वान, शिक्षाविद, लेखक और आदर्श शिक्षक थे। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था। इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस हमारे यहाँ ही नहीं, अलग अलग देशों में अलग अलग दिन यह दिवस मनाया जाता है। सभी शिक्षकों के बहुमूल्य कार्य को सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक के बिना हम शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते। हम अपने जीवन में कितने ही बड़े और कामयाब इंसान क्यों न बन जाए, लेकिन हमें अपने शिक्षक को कभी नहीं भूलना चाहिए। शिक्षक एक पेड़ की तरह होता है जो अपने सभी विद्यार्थियों पर ज्ञान की छाव हमेशा बनाए रखते हैं। अंत में मैं अपने सभी गुरुओं से आशीर्वाद लेती हूँ, साथ ही उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में महान योगदान के लिए तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। इन विचारों को आपके सामने रखकर मैं अपनी वाणी पर पूर्ण विराम लगा रही हूँ। धन्यवाद। इसके बाद जो है कक्षा 9वीं से प्रीति तिवारी अपने विचार रखेगी।
आदरणीय मुख्याध्यापक और शिक्षकगण, मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक पक्की नींव पर ही एक सुदृढ़ भवन खड़ा किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो विद्यार्थी रूपी नींव को सुदृढ़ करके उस पर भविष्य में सफलता रूपी सुदृढ़ भवन खड़ा करने में सहायता करते और उसे एक सफल इंसान बनाते हैं। अतः प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनका सम्मान बहुत ही आवश्यक है। इस प्रचलित दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस प्रचलित दोहे में महाकवि कबीरदास जी कहते हैं कि जब आपके सामने गुरु और भगवान दोनों ही खड़े हो तो आप सबसे पहले किसे प्रणाम करेंगे? अर्थात गुरु महान है और आपको गुरु का ही वंदन सर्वप्रथम करना चाहिए। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन का शिक्षा के प्रति विशेष रुझान था। उनका मानना था कि बिना शिक्षा के व्यक्ति अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। डॉक्टर राधाकृष्णन का शिक्षा के प्रति रुझान देखते हुए उनके जन्मदिन को ही भारत में शिक्षक दिवस घोषित किया गया। शिक्षक उस माली के समान है जो एक बगीचे को अलग अलग रूप रंग के फूलों से सजाता है। अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गणित के सवालों को आपने सुलझाया, भूगोल में अटके तो रास्ता दिखाया, विज्ञान का ज्ञान आपने समझाया, शिक्षक होने का हर फर्ज आपने निभाया। धन्यवाद। बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जैसे बिल्डिंग खड़ी करने के पहले उसकी नींव रखते हैं हम लोग, आगे उसी तरह शिक्षक जो है विद्यार्थियों को विद्यार्थी दशा में जो है उनके भविष्य के लिए क्या करता है, नींव रखता है। इसके बाद जो है कक्षा 10वीं से जो है साहिल गौर, ये अपने विचार जो है शिक्षक दिवस के ऊपर जो है रखे। यहाँ पे उपस्थित कक्षाध्यापक और मेरे मित्रगण, मैं आपको मैं आज सादर नमन करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे जीवन में सब कुछ हमारे शिक्षक ही हैं, अगर शिक्षक ना हो तो हमारे जीवन में क्या होता है? जिस प्रकार सूखा सागर हो उस प्रकार हमारा जीवन होता। अगर हम अगर सूखा सागर है तो शिक्षक हमारे लिए ज्ञान का जल दान करते हैं। अगर हम कबीरदास का एक प्रचलित दोहा है जिसमें कबीरदास श्री गोविंद जी से पूछते हैं कि भगवान और शिक्षक दोनों आपके सामने खड़े हैं तो उन दोनों में से सर्वप्रथम किसका पैर छूना चाहिए? जिसमें श्री गोविंद जी बताते हैं कि भगवान से प्रथम पैर गुरु जी का पैर पड़ना चाहिए, क्योंकि गुरु ही सब कुछ राह दिखाता है। भगवान क्या है? गुरु ही सिखाता है। वह माँ हमें तो जन्म देती है, वह चलना सिखाती है। गुरु हमें राह दिखाता है, किस राह पे हमें चलना चाहिए। धन्यवाद। अच्छी तरीके से जो है साहिल ने अपने विचार रखे। उसके बाद जो है 10वीं से श्रेया मिश्रा, ये अपने विचार रखे। श्रेया वर्मा, श्रेय मान्य मुख्य अध्यापक, शिक्षकगण और आज के हमारे मुख्य अतिथि को मैं अपना शत और अपने प्यारे दोस्तों को शत प्रणाम करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम यहाँ पर 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और शिक्षक को सम्मान के साथ ही उनको सम्मानित करते हैं। जैसा कि आज हम सब जानते हैं कि आज 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है और 5 सितंबर को वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति के साथ साथ एक महान शिक्षक भी थे। उनका मानना था कि उनका जन्म दिवस एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए।
जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे परिवार, हमारे माता पिता से ज़्यादा हमें हमारे शिक्षा का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं, परवरिश करते हैं, पर हमारे शिक्षक हमें हमारे भविष्य को उज्ज्वलित करते हैं तथा सही गलत और बुरे का राह दिखाते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी आपने गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ है कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों ही खड़े हो तो हम किसके पैर छुएंगे? तो हमारा इसका अर्थ है कि अगर हम पहले गुरु का पैर छुएंगे, क्योंकि हमको गुरु ने भगवान के बारे में बताया, भगवान ने गुरु के बारे में नहीं बताया। इसलिए शिक्षक हमको सफल बनाते हैं और हमारे सफलतापूर्वक मंजिल तक पहुंचाने में बहुत मदद करते हैं। संत कबीरदास जी ने एक अपने दोहे में कहा है कि सब धरती कागज करूँ, लेखनी जब बहराए, सात समुद्र की मसी करूँ, गुरु गुण लिख न पाए। अगर हम धरती वृक्षों की लकड़ी को एकत्रित करते हैं, वन के सभी समुद्रों को पानी का स्याही बना लेते हैं, तब वो कागज और स्याही गुरु की महिमा लिखने के लिए कम पड़ती है। इसीलिए हमें सिर्फ शिक्षक दिवस के दिन ही नहीं, बल्कि हमें हमारे शिक्षक का हर दिन सम्मान करना चाहिए और उनकी हर कही हुई बात को हमें ध्यान से सुनना चाहिए, और अगर हम उनकी बातें सुनते हैं तो हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। धन्यवाद। विद्यार्थी मुख्याध्यापक कक्षा 10वीं से प्रवीण कुमार जो है अपने विचार रखेंगे। आदरणीय सचिव, मुख्याध्यापक, प्रधानाध्यापक और यहाँ पे सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम। और मैं यहाँ पे शिक्षक दिवस पर मैं यहाँ पे भाषण देने आया हूँ। यहाँ पे कुछ शिक्षकों के बारे में कुछ कहना आया हूँ। आज 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था और आज के दिन ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस इसलिए नहीं मनाया जाता, गुरु हमें पढ़ाते ही है, बल्कि गुरु हमें उस राह पे भी चलाते हैं जो राह हमें हमारे मंजिल तक ले जाए। और वहाँ पे गुरु हमारे दिमाग का आकार भी देते हैं, और दिमाग का आकार देने के साथ हमारी गलतियाँ भी निकालते हैं। गलतियाँ इसलिए निकालते हैं ताकि हम अपने आने वाली भविष्य में हम जो हमारी समस्या है उनसे हम लड़ सके और आगे जाके हम सफल व्यक्ति बन सके। और दीपक गुरु से बड़ा कोई उजाला है ना। गुरु एक ऐसा दीपक है जो अपने छात्रों को अंधेरे में भी उजाला देता है। धन्यवाद। इसके बाद जो है कक्षा 10वीं से सोमू जो है शिक्षकों को गाना गाना चाह रहा है सर, तो तैयारी करके आया है। चलो। कक्षा 10वीं से यहाँ पर उपस्थित सभी मित्रों एवं प्रधानाध्यापक जी महोदय, सभी अतिथिगण को आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस का हार्दिक स्वागतम। गुरु में संसार समाया, गुरु से ही आशीष पाया, प्रभु से भी ऊंचा तो गुरु का स्थान बतलाया। गुरुवर तो ज्ञान का सागर है, इनसे ही ये जन्नत है। गुरुवर तो ज्ञान का सागर है, इनसे ही ये जन्नत है। गुरु रत्नाकर सूरी जी हम सबके जीवन तारे, सबका जीवन कन्हैया वो करते हैं किनारे। 57 साल उन्होंने ज्ञान का अमृत है बांटा, अब उनके जन्म दिवस पर
हम सबका है ये वादा, जो सीखा है उसे अपनाएंगे, खुशियों को हम पाएंगे। ये गुरबत तो ज्ञान का सागर है, इनसे ही गुरबत तो ज्ञान का सागर है, इनसे ही आशीष पाए हैं। रानी बारा के हर घर में खुशियों का संसार समाया। गुरु शीतल है चंदा से, सागर से गहरे ज्ञानी। गुरु शीतल है चंदा से, सागर से गहरे ज्ञानी। प्रभु को हमने ना देखा, बस इनकी बातें मानी। वो करिया परिवार धन्य हुआ, गुरुवर से हमने नाता जोड़ा। गुरुवर तो ज्ञान का सागर है, इनसे ही आशीष पाए हैं। गुरु में संसार समाया, गुरु से ही आशीष पाया। प्रभु खुद से भी पूछा तो गुरु का स्थान बतलाया। गुरुवर तो ज्ञान का सागर है। बहुत अच्छी तरीके से गीत जो है गाया यहाँ पे। इसके बाद जो है शिक्षक जो होते हैं उनके जो 3 गुण होते हैं जिससे वो शिक्षक शब्द तैयार हुआ। इसमें शी जो है वो होता है शीलवान, श जो होता है क्षमाशील और क जो होते हैं कर्तव्यनिष्ठ। इन 3 शब्दों से जो है शिक्षक तैयार होते हैं। इन 3 गुणों से जो है शिक्षक परिपूर्ण होते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको एक शिक्षक के रूप में जो शिक्षा दे रहे हैं यहाँ के जो टीचर्स हैं वो अभी आपको शिक्षक दिवस पे जो है वो उनके विचार रखेंगे। सबसे पहले जो है मैं हमारे स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक जो है रमजान सर उनको बुलाना चाहता हूँ। वो बच्चों को जो है शिक्षक दिवस के अवसर पे 2 बातें करें। आदरणीय सचिव, माननीय मुख्याध्यापक, ये दोनों मुख्याध्यापक और हमारे जो है साथी विनोद सर मैडम और मेरे जो है नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे, सबको जो है शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो क्या है, बहुत अच्छी तरह 10वीं के छात्रों ने आज टीचर डे मनाया जो है, कोई कंप्लेंट नहीं और बहुत अच्छी तरह अरेंजमेंट की और विनोद सर के गाइडेंस में बहुत अच्छा काम किए इन्होंने जो है। और इस तरह जो है पिछले साल से तुम लोग और अच्छा कर चुके हो, ठीक है। अभी 9th के कुछ बच्चे हैं, वो लोग अगले साल करेंगे, इनसे भी अच्छा करेंगे, ठीक है। एजुकेशन जो है, शिक्षा, वो जब हम पैदा होते हैं, यानी एजुकेशन पैदा होने से मरने तक है। एजुकेशन इज फ्रॉम होम टू टोम, यानी कब्र तक रहने वाली है। तो हर चीज़ से हमको सीखते रहना है। हमारा जो दोस्त भी हमारा शिक्षक ही होता है, टीचर जो है हमारा शिक्षक, माँ बाप सब हमारे क्या है टीचर। अच्छी चीज़ों को हमको हर जगह से ले लेना है और जो अच्छी चीज़ें रहेंगी वही हमारा काम क्या करेंगी, हमें अच्छी राह पर हमको लेके जाएंगे। और इसी तरह जो है आप लोग काम करते रहो, जो है मेहनत करके जो है आज टीचर डे मनाया जा रहा है एक अच्छे शिक्षक उनके नाम पर। आप भी कुछ अच्छा करोगे तो आपके बारे में भी लोग जानेंगे और इसी तरह जो हमारे विद्यालय का और हम लोग का नाम आप लोग रोशन करो। इसी तरह जो 2 वाक्य में समाप्त करें। इसके बाद हमारे स्कूल की शिक्षिका सरस्वती मैडम को मैं बुलाना चाहता हूँ अपने 2 विचार रखेंगे। यहाँ पे उपस्थित माननीय सचिव, माननीय प्रधानाचार्य जी और यहाँ पे सभी उपस्थित शिक्षकों को मेरा नमस्कार और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आज सब बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रोग्राम अरेंज किया, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप लोग सब लोग एकजुट होकर भाषण दिए, तैयारी किए और इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग एकजुट होकर
कैसे इस तरीके से प्रोग्राम के उसी तरीके से अच्छे से पढ़ाई करो और हमें फिर से गौरवान्वित करो, ठीक है। और अच्छे अंक हर एक विद्यार्थी में गुण होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कमजोर है, कोई मतलब ज़्यादा तेज है। जो सुनता है वो आगे करता है। तो मेरी उम्मीद है कि आप सब बच्चे अच्छा करेंगे, कम से कम सब बच्चे फर्स्ट क्लास से पास होंगे, ठीक है। मैडम का यही कहना था कि अगर आप लोग शिक्षकों का, आपके शिक्षकों का अगर सम्मान करना चाहते हैं तो आप इस साल जो है 100% जो है रिजल्ट लेके आ रहे हैं। इसके बाद जो है आगे मैं स्कूल के मुख्याध्यापक श्री कमलेश सर को मैं विनती करूंगा कि शिक्षक दिवस के ऊपर जो है वो अपने विचार रखें। आप मेरी रहनी सोसाइटी के सचिव माननीय ऑफिसर जी और दिनकल हिंदी प्राथमिक विद्यालय के मुख्याध्यापक बाबू सिंह और मेरे शिक्षक और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग शिक्षक दिवस के तौर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं और काफ़ी बच्चों ने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई मुझे कि हम शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, क्या कारण है। तो शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाते हैं। वो भी शिक्षकों के प्रति आदर और सम्मान के रूप में, आदर और सम्मान के रूप में वो मनाया जाता है। शिक्षकों को एक दिन ऐसा हो जो कि सम्मान और आदर के प्रति उनको जागरूक किया जाए। शिक्षक जो होता है एक कुम्हार की तरह होता है, जो स्टूडेंट होते विद्यार्थी होते हैं मिट्टी की तरह होते हैं, हमेशा उनको निखारने की कोशिश करता है। आप विद्यालय आते हो सुबह और आने के बाद में यहाँ पर जो भी शिक्षक हैं, हम यहाँ पर उपस्थित हैं, आज हम यहाँ पहुँचे हुए हैं, हमें भी कोई शिक्षक पढ़ाए होंगे। तो एक परंपरा है, एक परंपरा चलती रहती है। तो ऐसा ही है कि आप लोग जब सुबह निकलते हैं तो यहाँ पे विद्यालय में उपस्थित होते हैं। उपस्थित होने के बाद में आपको शिक्षकों के प्रति क्या व्यवहार है, क्या उनके प्रति आदर है, वो आपको समझ में आती है बात। यहाँ पर कई ऐसे बच्चे होते हैं जो बदमाशी करते हैं, हमेशा कंप्लेन आती रहती है। उसके बावजूद भी शिक्षक जो होता है वह एक माँ बाप होता है, पेरेंट्स होता है। वो कभी नहीं चाहता कि हमारे बच्चों को नुकसान हुए। बहुत ज्यादा परेशान होने पर आप जानते हो क्या होता है आपका। और इसीलिए आज हमने इस शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए कल बहुत कम समय दिया गया था और कल ही बताया गया बच्चों को। और मैं 10वीं की कक्षा जाकर दोनों सर को बहुत बहुत बधाई दूंगा। बहुत कम समय में और इस प्रोग्राम को बहुत बढ़िया ढंग से आयोजित किए और संचालित भी किया गया। बहुत कम समय था और उसमें इनका सबसे ज़्यादा सहयोग इनकी कक्षा के जो विद्यार्थी थे और बहुत ढंग से बढ़िया किए। और उसमें जो टीचर बने थे विद्यार्थी, आज उनको मालूम भी पड़ा होगा कि जो टीचर भी लड़का हमारे पास आया, बोला सर लड़कियां नहीं सुन रही है। बोला क्यों, आप क्या हो? तो टीचर हैं। तो जाओ फेस करो, समझो, तो अभ्यास होगा। और जब आप उस फील्ड में उतरते हो, अभ्यास होता है, तो हमें समझ में आता है कि जब हम यहाँ पर इस मंच पर आकर के बोलना शुरू करते हैं तो कैसा लगता है। और हम शिक्षक दिवस हुआ और भी आगे प्रोग्राम को मनाते रहेंगे, जिससे हम अपने बच्चों को जब आप आते हो तो हम निखारना चाहते हैं। इसी में से कोई कल का विद्यार्थी है जो आज है, तो डॉक्टर, इंजीनियर या कोई अच्छा नागरिक या जो आपका सम्मानित व्यक्ति बनेंगे इसमें। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारा स्कूल है, जो हमारे शिक्षक है, जो हमारी टीम है, जो हमारे टीचर है, वो हमारी एक टीम है। उस टीम के माध्यम से हम आपको यहाँ पर निखारने का काम करते हैं। और काफी लोगों ने शिक्षक दिवस के तौर पर बताया कि क्या है, किस रूप में मनाया जाता है, किन उपलक्ष्य मनाया जाता है। तो मैं सबसे पहले विनोद सर को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इन्होंने बहुत ढंग से प्रोग्राम को अरेंजमेंट किया उन्होंने। और उनका जो बच्चों और जो मैडम या रमजान सर, इन्होंने भी अपनी कक्षा का जो क्लास के बच्चों का काफ़ी व्यवस्थित ढंग से उनका समायोजन किया। तो पहले को मैं बधाई दूंगा। और इसी के साथ मैं अपने सचिव
फारूक सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने तबीयत न ठीक होने के बावजूद भी यहाँ पर इन्होंने हमको समय दिया। और यहाँ पर हमारे मुख्याध्यापक बाबू सिंह जो आपकी न्यू है, जहाँ से आप आए हो वहाँ से भाई यहाँ पर काफी उन्होंने आपको निखारा है। निखारने के बाद उन्होंने आपको हमारे हवाले सपोर्ट कर दिया, हमारे हवाले कर दिए कि अब हम आपके हवाले करते हैं। तो इनका भी बहुत अभिनंदन करते हैं। और इसी साथ में फारूक सर की उपस्थिति अनुमति से इस प्रोग्राम को यहीं पर स्थगित करते हैं। और मैं अपने साथियों को शिक्षक दिवस के तौर पर बहुत बहुत इनको शिक्षक दिवस की बधाई देता हूँ। अध्यक्ष जी के अनुरोध से ये कार्यक्रम जो है यहाँ पे स्थगित किया गया। धन्यवाद सभी बच्चों का, आपने बहुत अच्छी तरीके से आज काम किया है। आगे भी कुछ रहेगा तो इसी तरीके से आप जो है सहयोग करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।